चैंपियन लीग 2020 एक ऐसी लीग जिसमें दुनिया भर की मुख्तलिफ T20 लीग्स की चैंपियन टीमें आमने सामने आती थी और जिसमें दुनिया भर के स्टार T20 प्लेयर्स शामिल होते थे। और ये लीग उस वक्त अपने मजेदार कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन जितनी जल्दी ये लीग फेमस हुई थी उतनी ही जल्दी इस लीग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और जिसकी वजह से 2014 में ही इस लीग को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब मजे की बात यह है कि ये लीग 12 साल बाद सितंबर 2026 में फिर से देखने को मिलेगी और इस टूर्नामेंट में हमें आरसीबी वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जैसे बड़े मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये T20 लीग किस तरह काम करती थी और आखिर इस लीग में ऐसा क्या हुआ था कि इस लीग को 12 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था और इस वर्ल्ड कप के फौरन बाद यानी साल 2008 में इंडिया ने भी अपनी लीग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से फैंस में T20 क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका था, जिसको देखते हुए BCCI ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक T20 लीग स्टार्ट करने का फैसला किया। 2009 में इस लीग का पहला सीजन खेला गया और उस वक्त इस लीग का आइडिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ और फैंस की तरफ से भी इस लीग को बहुत ज्यादा अटेंशन मिली, क्योंकि इस लीग का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा मजेदार था। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम आज के हिसाब से समझे तो कुछ ऐसा होगा कि आरसीबी का मैच पेशावर ज़ल्मी से होगा और अगर ऐसा मैच फैंस को देखने को मिले तो वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल से कम नहीं हो सकता। इसी वजह से ये लीग बहुत ज्यादा फेमस हुई और 2014 तक इस लीग ने दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया और 2014 में ये लीग दुनिया की नंबर 1 T20 क्रिकेट लीग बन चुकी थी। लेकिन जितनी जल्दी ये लीग पॉपुलर हुई थी उतनी ही जल्दी इस लीग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से साल 2014 में ही इस लीग को बंद करना पड़ा था। अब बात करते हैं हम उन 3 बड़े पॉइंट्स पर जिसकी वजह से इतनी फेमस लीग अचानक से बंद हो गई। और सबसे बड़ा मसला बना प्लेयर्स की जगह की वजह से, क्योंकि एक प्लेयर एक साल में 2-3 लीग खेल चुका होता था। जैसे बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी और सिडनी सिक्सर दोनों टीमों की तरफ से एक साल में लीग खेलते हैं और कैसा हो कि बाबर आजम की दोनों टीमें ही CL 2020 में क्वालिफाई कर लें, तो फिर बाबर आजम कौन सी टीम में खेलेंगे, यही मसला उस वक्त प्लेयर्स को बहुत ज्यादा आ रहा था। और नंबर 2 पर इस लीग को व्यूवरशिप की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब किसी IPL की टीम का मैच होता था तो पूरे स्टेडियम भरे होते थे, लेकिन जब दूसरी टीमों के मैचेस होते थे तो उस मैच को बहुत ज्यादा व्यूवरशिप नहीं मिलती थी और उस मैच की रेटिंग बहुत ज्यादा कम होती थी, जिसकी वजह से स्पॉन्सर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से कई बड़े स्पॉन्सर्स ने इस लीग को छोड़ दिया था और आहिस्ता आहिस्ता इस लीग के पास कुछ ना बचा और 2014 में इस लीग का आखिरी सीजन खेला गया, जिसके बाद इस लीग को वापस आने में पूरे 12 साल लग गए। अब सितंबर 2026 में ये लीग दोबारा से होने जा रही है और इस बार ये लीग बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब 2014 में लीग होती थी उस वक्त पाकिस्तान में PSL स्टार्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस लीग में कोई भी पाकिस्तानी टीम मौजूद नहीं थी और पाकिस्तान से इस लीग को स्पॉन्सरशिप और व्यूवरशिप भी बहुत कम मिलती थी। लेकिन इस बार PSL में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बनी है। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी इस बार हमें CL 2020 में भी खेलती नजर आएगी और जो इस लीग में आरसीबी और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल से कम नहीं होने वाला। अगर इस लीग में आरसीबी और पेशावर ज़ल्मी का सामना हुआ तो कौन सी टीम जीतेगी, आप ये कमेंट में बताना। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी से कर लेना और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए वो आप कमेंट में बता देना।